इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व, अनुपम और प्रचंड महाविजय हासिल करके इतिहास रच दिया है। लेकिन दीदी है कि मानता नहीं। ममता बनर्जी का कहना है कि मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी, मैं इस हार को नहीं स्वीकारती। हालांकि उनके यह कहने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ संविधान का राज है, संविधान चलता है। लेकिन यह कहकर उन्होंने अपनी मिट्टी और भी पलीत करा ली है। पूरी दुनिया में इसकी विजय की धूम है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर पूरी जगह जिस तरह जय जय श्री राम का घोष हो रहा है, होली और दिवाली साथ मनाई जा रही है, पूरी जनता सड़कों पर उतर चुकी है। हावड़ा ब्रिज के नज़ारे ही कुछ अलग हैं। लेकिन दीदी को ये सब नहीं दिखता। दीदी का कहना है कि ये चुनाव में धांधली हुई है, ईवीएम के अंदर घपले हुए हैं और चुनाव आयोग की इस सब के अंदर बड़ी भूमिका है। ये जीत नहीं, भाजपा ने कम से कम हमारी 100 सीटें लूट ली हैं। बड़ा ताज्जुब होता है ये देखकर, जो ममता बनर्जी पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रही हैं और पिछले 5 सालों में तो उनका जो राज है वो इतना अराजकता में बदल चुका है, आतंक में बदल चुका है कि जहाँ पर हिंदू लोगों का तो रहना मुश्किल था, जय श्री राम बोलना मुश्किल था, दुर्गा पूजा मुश्किल थी और भी बहुत से कार्यक्रम बहुत मुश्किल थे, मंदिरों में जाना तक मुश्किल था। अब जो जनता बुरी तरह उनके आतंक से प्रभावित थी, उन्होंने उनको सबक सिखाया और सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी को ये हार स्वीकार नहीं है। भारत जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहाँ इतने अच्छे तरह चुनाव होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये विपक्ष के लोग या जो सत्ता में राज्य में राज कर रहे होते हैं, जब ये हारते हैं तो हमेशा एक ही इनकी बात होती है कि ईवीएम खराब है। वही ईवीएम 5 राज्यों में चुनाव हुए। केरल में ईवीएम ठीक थी, तमिलनाडु में ईवीएम ठीक थी, लेकिन असम में वो ईवीएम खराब है, बंगाल में वो ईवीएम खराब है। ममता बनर्जी ये कहकर क्या साबित करना चाहती हैं? ममता बनर्जी अगर सलीके से जाती, इस हार को स्वीकार करती तो उनकी कुछ इज्जत बढ़ती। मुझे याद आ रहा है कि जब 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे तो उन्होंने भी अपनी इस हार को स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने कहा कि सब चुनाव में धांधली हुई है। और यहाँ तक ये हुआ कि ट्रंप ने जो अपना व्हाइट हाउस है उसको बड़ा मुश्किल से खाली किया। ये बाद में उन्होंने हार स्वीकार की। तो क्या ममता भी ट्रंप बनना चाहती हैं? कभी मैंने पहले नहीं सुना कि हारने के बाद इस तरह का हाल हो कि आप इस्तीफा देने से मना कर दें। केरल के मुख्यमंत्री हारने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हारने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं दे सकती? वो लोकतंत्र को क्यों नहीं स्वीकार रही? वो अपनी बहुत ही मिट्टी प्रीत कर रही हैं। उनका आज ऐसा ही लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।